धर्म के क्षेत्र में तो जो कुछ होता है एक दूसरे के संदर्भ में वो सिर्फ बातों से होता है, बाकी तो अपने आत्मा में ध्यान करो, कोई किसी से लेना देना नहीं है, तो बस अपने में चले जाओगे। लेकिन उसमें आत्म धर्म, अपना धर्म होगा, फिर दूसरे का नहीं होगा, दूसरे से संबंध की बात नहीं होगी, फिर शिविर नहीं होगा, फिर तो संदेश शिखर की टोंक पे जाके एक एक टोंक पे एक एक जने विराज जाओ, क्योंकि ध्यान तो अपने यहाँ एकांत में होता है। तीर्थंकर जैसे समर्थ पुरुष भी आत्म ध्यान करने के लिए चक्रवर्ती की संपदा छोड़कर क्यों पर्वत की चोटियों पे गए, ऐसी जगह जाके बैठे कि जहां बगल में कोई दूसरा आदमी बैठ ही नहीं पाए। उनने ध्यान करने के लिए कैसा स्थान चुना, और हम जगह जगह ध्यान मंदिर बनाते जा रहे हैं। घबराना, एक जगह की बात नहीं है, ये तो मेरा सामान्य प्रतिपादन है, कोई अपने माथे पे मन नहीं लेना जबरदस्ती। क्या ज्ञान के मंदिर तो भगवान महावीर से लेके आज तक बहुत बने। महावीर का संबोधन भी ज्ञान का मंदिर था, क्लासें चलती थी वहां, शिविर चलता था, क्यों ज्ञान का मंदिर था ना, वो ध्यान का मंदिर नहीं था। उन्हीं तीर्थंकरों ने ध्यान के लिए तो वो एकांत जगह चुनी थी। मुझे कभी कभी विचार आता है कि आज के लोग जितने समझदार हो गए कि बढ़िया एदा तलघर में एयर कंडीशन हॉल ध्यान के लिए बनाते हैं, तो उन्हें शांतिनाथ के यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, एकाध एक एयर कंडीशन कमरा नहीं होगा। हाँ, और उनके राजमहल में उन्हें एकांत नहीं मिलता होगा। अभी तो 96,000 पत्नियों को बैठाल कर एक साथ ध्यान करते होंगे, किन का, पत्नियों का या आत्मा का। सब जने आ गए कि नहीं आ गए, सब जने ठीक से बैठ गए कि नहीं, कोई आगे पीछे तो नहीं बैठा है, हैं? सब आसन में बैठ जाओ, पद्मासन लगा लो, सब बात का ध्यान रखना है ना, जाता है ना, है? कि जैनियों के तीर्थ पहाड़ों पर क्यों होते हैं? जैसे हिंदुओं के तीर्थ गंगा के किनारे होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, ऐसे ही हमारे होते तो कितना मजा आ जाता। पिकनिक की पिकनिक व तीर्थ यात्रा की तीर्थ यात्रा है? बने बनाए स्विमिंग पूल गंगा जी में लगाओ गोता, नहाओ धाओ, खूब अच्छी तरह से नहाओ दो, खाओ पियो, क्यों भगवान का प्रसाद लो और खाओ, गंगा जी में नहाओ। अकेले भक्तों को ही फायदा नहीं होता, उनको सजाने वाले संभालने वालों को भी फायदा होता। वहाँ एक मंदिर बनाना होता तो जितने में एक मंदिर बनता, वैसा ही मंदिर संदेश शिखर की चोटी पे उनसे 100 गुने पैसों में भी नहीं बनेगा। क्यों? गंगा के पानी मुफ्त का है, गंगा में से ले लिया, एकदम समतल भूमि, सीमेंट कंक्रीट सब पहुंच गई आसानी से। अब वहाँ संदेश शिखर की चोटी पे एक बोरी सीमेंट की ले जाए तो वो कितना आज का रेट क्या चला, 400-500 रुपये चल रहा है ना, बोरी का नहीं, ले जाने का संदेश शिखर में। यात्री को ले जाता है ना, तो एक बोरी सीमेंट का वही वजन हुआ ना, तो वही लगेगा नहीं लगेगा। नदियों के किनारे के, समुद्र के किनारे क्या होता, तो गोवा में होता एक अपना तीर्थ, तो मजा आ जाता ना। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें ध्यान के लिए एकांत चाहिए था। तो एकांत चाहिए था तो कहीं भी एकांत, किसी कमरे में घुस जाते, अंदर से कुंडी लगा दे। भोगियों को भी एकांत चाहिए ना, दुकान चाहिए। उन्हें भी क्या चाहिए? भीड़। लेकिन उन्हें वो एकांत नहीं, कुंडी वाला एकांत नहीं चाहिए, पर्वत की चोटी वाला, वो धूप में बैठने वाला, क्योंकि धूप से सारे कर्म जल जाते होंगे। क्यों? कुछ तो वैसे ही उड़ जाते होंगे, कुछ पसीना में निकल के बह जाते होंगे, नहीं होते?
पसीना तो बहता है, लेकिन पसीना में कर्म नहीं बहते हैं। लेकिन वे वहाँ क्यों बैठे मेरी समझ में नहीं आता। किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाते, ठंडी ठंडी हवा, कितना मजा आता। अपन कहते हैं ना बहुत बढ़िया है, हस्तिनापुर चलो, बढ़िया तीर्थ धाम, ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तुम भोग का स्थान खोज रहा है क्या योग का स्थान? क्यों बाबू भाई? उन्होंने धूप में बैठना इसलिए पसंद किया कि कोई बगल में आके नहीं बैठे, समझे ना। छाया में होगा तो कोई ना कोई बगल में आके बैठेगा, कोई आदमी नहीं बैठेगा तो गाय भैंस बैठेगी, गाय भैंस नहीं बैठेगा तो कुत्ता बिल्ली बैठेगा, कुत्ता बिल्ली नहीं बैठेगा तो मक्खी मच्छर बैठेगी। कोई ना कोई बगल में बैठेगा और वो डिस्टर्ब किए बिना रहेगा नहीं, वो माथा खाएगा। इसलिए ऐसी जगह बैठो कि जो कोई बगल में आके बैठे ही नहीं। लेकिन कुछ तो ऐसे भी भगत हो सकते हैं कि नहीं साहब, मैं तो आपके साथ 4000 गए थे ना आदिनाथ के साथ, फिर जो कुछ भी होगा सर्दी गर्मी सब भोगूंगा, लेकिन बगल में बैठूंगा। तो जगह भी ऐसी चुनी कि 2 आदमी बैठ ही नहीं सके। अपने पूज्य गुरुदेव श्री की गद्दी लगती थी ना, कैसी लगती थी कि उसमें दूसरा आदमी बगल में बैठ ही नहीं सके। झगड़ा खत्म, न रहे बांस न बजे बांसुरी। और हमारी स्टेज चौड़ी होती जा रही, लंबी होती जा रही। क्यों? मैंने जयपुर में कहा था अगस्त के शिविर में, याद है कि धीरे धीरे स्टेज इतनी बड़ी होती जा रही है कि सब स्टेज पे ही बैठेंगे, कोई नीचे बैठने वाला दिखेगा ही नहीं। अरे मालाएं इतनी चलती जा रही हैं कि बाजार में मालाएं नहीं मिलेंगी। भगवान में समोषण में भी कैसी व्यवस्था, और ध्यान में भी कैसी व्यवस्था। ऐसी जगह कि दूसरा कोई बगल में बैठ ही नहीं पाए। उस पर्वत की चोटी पर वहां उन्हें एकांत इष्ट था, बोलना इष्ट नहीं था, अरे सोचना इष्ट नहीं था। कहां लिखा बोलो बेटा? पढ़िए, कोई किताब में पढ़ी? द्रव्य संग्रह पढ़ी? किसने पढ़ी द्रव्य संग्रह? आता ना, माँ चिट्ठई माँ जमपई, आता ना, चेष्टा मत करो, माँ जमपई बोलो मत, माँ चिट्ठई चेष्टा मत करो, और माँ चिंतई चिंतमन मत करो। इसका नाम ध्यान है। तो मन वचन का तीनों की चेष्टा रुकनी चाहिए ना। तो माँ चिट्ठई एक काय की चेष्टा रोकी, माँ जमपई ये वचन की चेष्टा को रोकी, और माँ चिंतई ये मन की चेष्टा को रोकी। तो मन वचन काय का अब कोई काम नहीं है, तुम्हारी छुट्टी बताओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। तुम तो जब सोचते थे तो मन काम आता था, क्यों? बोलते थे तो जबान काम आती थी, हैं? और ऐसा करके बैठते थे नासाग्र दृष्टि करके, क्यों? बिल्कुल अगर नाक के अलावा और कुछ नहीं दिखे, हैं? तो फिर तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा कि नाक दर्शन होगा, हैं? और नाक जानते हैं क्या किसे बोलते हैं? कि हम नाक ही नहीं जानते हैं, ये तुम बताओगे। लोग कहते हैं कि बे शहर की नाक हैं, क्या? लोग कहते हैं कि बे शहर की नाक हैं, हम भी कहते हैं कि बे शहर की नाक हैं पर छिनकी हुई। क्या समझ में आया क्या? नहीं, इसे भी नाक कहते हैं, और इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसे भी भाग्य से नाक कहते हैं, क्यों? और जब वो इस नाक में से निकल के जमीन पे गिर जाता है तो हम उसे देखना पसंद नहीं करते, गिलानी आती है हमें, लेकिन वो हमारे कहाँ विराजमान है समझ लो। और नाक की लोग में कितनी कीमत है ना? लोग कहते हैं कि बे शहर की नाक हैं, हम भी कहते हैं कि बे शहर की
ना कहें पर छिनकी हुई। क्या है? माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, आप समझे ना मन में, तो तीनों मन वचन काय की छुट्टी हो गई। अब ये क्या कहते हैं, सुनो, ये ध्यान कराने वाले, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो हम भी ध्यान करा रहे थे। क्यों? कि ये कहते हैं शरीर को रोक लो, एकदम हिला नहीं। अब इस बात का ध्यान रखो कि शरीर हिले नहीं, समझे? अरे शरीर पे से ध्यान हटाने को तो ध्यान कहते हैं, और तुम शरीर हिले नहीं, क्यों? वो ध्यान, इसमें तो समय सार में क्या लिखा है? छिज्जदुबा भेज्जदुबा, छेदो भेजो और माँ गच्छदु यथेष्टम, जहां जाना हो वहां। ये परिग्रह तो मेरा नहीं है, ज्ञानी तो अनिच्छक है। क्या हो इसका? क्यों? तू इसका करता क्या है? संभाल के अलावा बोल। और संभाल भी कहां कर पाता है? यदि संभाल कर लेता होता तो कोई बुढ़ा ही नहीं होता, कोई मरता ही नहीं। क्यों? सिर्फ संभाल करने का विकल्प करता है, और उसकी सजा है ये अनादिकाल से आज तक इस संसार में रखड़ना। मैंने किया, मैंने संभाला, मैंने किया, बोलो इतना सा अपराध है। कभी कभी मेरे व्याख्यान में आपने सुना होगा कि यदि आपको यदि किसी को यहाँ संबंध दर्शन पैदा हो जाए, हो सकता है कोई असंभव नहीं है, क्यों? तो हो जाए तो क्या होगा? नहीं, उसके माथे पर 2 सींग उग जाएंगे, क्या होगा? संबंधन होने के पहले फोटो खींचो और बाद में फोटो खींचो तो कुछ फर्क आएगा? क्यों? फोटो तो इस देह का खींचता है, देह को थोड़ी संबंधन हुआ है, हैं? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जैसा है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम फर्क देह में देखते हैं और देह में तो कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। अभी कहते हैं ध्यान रखो कि शरीर हिले नहीं। एक एक शब्द समझ सोच के बोलो। क्यों? ये 32 दांत के बीच में एक जबान रहती है, तो दांत कहते हैं कि जरा संभल के रहना, तू अकेली है और हम 32 हैं, सब आगे फेंक जाएंगे, हम कितने कठोर हैं और तू कैसी मुलायम है, तुम क्या बिगाड़ लेगी हमारा? 32 दांतों के बीच में रहती है, लपर लपर करती है, शर्म नहीं आती? मेरे विरुद्ध एक शब्द बोला तो समझ लेना क्या क्या कि ज्यादा अकड़ो मत। मैं एक शब्द ऐसा बोलूंगी कि 32 यहाँ नीचे आ जाए। क्या? जबान संभाल कर, जबान को संभाले कि आत्मा को संभाले? बोलो। अनादि से तो जबान को संभाला है कि मन को संभालो। क्या करो कि कोई बुरा भाव आने ही मत दो, अच्छे ही अच्छे भाव आने दो। तो बोलो इसका नाम ध्यान है। और आज के इस ध्यान में इसके अलावा क्या होता है? क्यों? अच्छा, ध्यान से क्या होता है? ध्यान के लाभ क्या है? गए कोई अभी ध्यान के कैंप में? कभी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, पल्स ठीक हो जाती है, डायबिटीज भी ठीक हो जाती है, हार्ट भी ठीक हो जाता है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है। वो बाबा ने, कौन बाबा? कौन बाबा? क्या कितने लोगों को ठीक कर दिया? मेरे तो ठीक हुए हुआ को बिगाड़ दिया है? ये लाभ है। जिस ध्यान के ये लाभ हों, ख्याल में आई ना? वो ध्यान ध्यान है। धर्म तो क्या है कि इस शरीर की क्रिया में तुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है ये नहीं, तूने कुछ नहीं किया है ना आज तक, ना अभी
और न कभी करेगा। ये इन गाथाओं में कहा है। देखो मैं पढ़ता हूं। सचित और अचित एवं मिश्र सब पर द्रव्य ये मेरे हैं मैं इनका हूं, ये मैं हूं या मैं हूं वही। क्या कह रहे? 3 प्रकार के पदार्थों के भेद 3 करे। कौन कौन? सचित्त, अचित्त और मिश्र। सचित्त, चित्त माने होता है जीव, चेतनता। तो जो जीव एक पदार्थ तो वे है। एक अचित्त जिनमें जीव नहीं माने अजीब, और तीसरे हैं मिश्र मिले हुए। क्या समझे ना? जैसे देखिए सिद्ध भगवान हैं तो वो चित्त हैं, सचित्त हैं, और कुछ नहीं है उनमें। फिर वो अचित्त हैं, और हमारा हमें शरीर है ना, ये सचित्त है, क्योंकि ये साथ में आत्मा भी है और शरीर भी है। और मिश्र कि जिनमें दोनों ही हो, सचित्तता भी हो और अचित्तता भी हो। उस सेना वगैरह का उदाहरण दिया है कल में ना। हाथी घोड़े हैं वे सचित्त हैं, सैनिक हैं वे सचित्त हैं, ख्याल में है ना। और ये रथ हैं, हथियार हैं, तलवार है, बंदूक है, वे अचित्त हैं। और ऐसे कई बोलते हैं ना, जैसे हम गांव, देश, नगर, तो उसको क्या बोलें? गांव को जला दिया, तो सचित्त को भी जलाया, अचित्त को भी जलाया। तो पदार्थों के 3 प्रकार के पदार्थ हैं। इन पदार्थों में ये मैं हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था, मैं इनका भविष्य में रहूँगा, ये मेरे भविष्य में रहेंगे। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें, ये अज्ञानी का लक्षण है। कि जिस देह की क्रिया को चाहे वो तुम धर्म के नाम पर करो और चाहे कर्म के नाम पर करो, मान्यता एक सी है। चाहे भोजन करने के कर्ता बनो और चाहे उपवास करने के कर्ता बनो, मिथ्यात्व नामक पाप दोनों में एक सा है। क्या कहते तो त्यागोपादान सुना तो सकती है, तूने कभी कुछ किया ही नहीं है, तूने कुछ कभी किया ही नहीं है। तो वो जो मैं आपसे कह रहा था, एक होते हैं गेय पदार्थ, है ना, और दूसरे होते हैं आत्मा की विकारी पर्याय, जैसे हम राग द्वेष मोह कहते हैं। तो गेय पदार्थों ने तो आज तक हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, कि ज्ञान में तो घुस गए कि उनके घुसने से कुछ बिगड़ा नहीं है। ख्याल में, यदि घुसने के से बिगड़ता होता तो अरहंत भगवान सबसे ज्यादा बिगड़ गए होते। यदि गंदे गंदे चित्र देखने से तो आदमी बिगड़ जाता है ना, क्यों? अरहंत भगवान जितने गंदे चित्र देखते हैं उतने कोई देख ही नहीं सकता। समझ में आया ना? तुम तो इन माता बहनों को कपड़ों में देखते हो, एक कपड़े सहित माता बहन को अरहंत भगवान कपड़े रहित देख लेते हैं। समझ में आया ना? अरे उससे नहीं, इनमें एकत्व ममत्व से बिगड़ता है। ख्याल में है ना? इनसे राग हो जाए तो भी बड़ा बिगाड़ नहीं है। ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, ये 4 चीजें बिगाड़ वाली हैं। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये बिगाड़ वाली नहीं है। इसमें एक चक्कर ये हुआ दादा, ये भ्रम क्यों फैला जा रहा कि ये जो सद्भूत असद्भूत व्यवहार नए है ना, तो जिस नए में स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, मकान मेरा, इनको रखा ना, अथवा शरीर मेरा इसको रखा ना असद्भुत व्यवहार नए में, उसी में मैं गेयों को जानता हूं, इसको भी उसी नए में रखा। मतलब दोनों एक से हो गए, फिर दोनों एक से हे हो गए। जब स्त्री छोड़ने योग्य है तो गे भी छोड़ने योग्य हो, गेयों को छोड़ना माने नहीं जानो। ऐसा हमारे को व्यक्तित्व में भ्रम कर गए। नए तो एक है, अब वो नए क्यों एक है वो तो समझते नहीं कोई। नए चक्र पढ़ने पढ़ाने वाले भी नहीं समझते। वो तो सिर्फ ये है कि संयोग का ज्ञान कराए, उस नए को असद्भुत व्यवहार नए कहते हैं। क्या किसका काय का ज्ञान कराए? चूंकि वो गे स्वा तो है नहीं, अपने जानने में आए तो पर है ना,
तो इस संयोग का ज्ञान कराया, इसलिए उस बस पर हैं, इसलिए उसका नाम असद्भूत हो गया। समझ गए ना? तो इतना असद्भूत होने का कारण है। तो क्या कि शरीर को अपना मान ले तो मिथ्यात्व हो जाता है क्या? हाँ, तो ज्ञान में जो गे झलके उन्हें अपना मान लोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन वो जानने से थोड़ी हुआ, उसमें अपना मानने से हुआ। क्या? लेकिन अनादिकाल से इस जीव की ऐसी खराब आदत है कि एक घड़ी यदि यहां मिल जाए, मुझे दिख जाए किसकी है, तो भैया सब मैं देखते ही मेरा प्रश्न खड़ा होता है, ये किसकी है तो बहुत बढ़िया। अब किससे किसने पूछा था कि ये बढ़िया है कि अच्छी? घड़ी तो घड़ी जैसी है, और किसकी है? घड़ी घड़ी की है। तो लोग पागल लगते कहते हैं कि पागल हो गया, इसको पागल हमें भेजो। क्यों? यदि ये घड़ी घड़ी की है और घड़ी अच्छी बुरी क्या होती है, घड़ी तो घड़ी है, ये कहने वाला जगत को पागल लगता है। क्यों? लेकिन एक पर पदार्थ है, तेरे ज्ञान का गेय बन गया तो इसे बना रहने देना ज्ञान का गेय, बस खत्म। अब ये किसकी है इस रिसर्च करने की तेरे को क्या जरूरत है? इससे तेरा काम नहीं चलता है। क्यों? और अच्छी है कि बुरी है, इससे तो तेरी नहीं है तो तुझे इससे क्या लेना देना। लेकिन हमको चैन नहीं पड़ती है, हम हर मामले में अपना डिसीजन देते हैं, न्यायाधीश बने बैठे हैं। बस गोली चलेगी, बुरा हुआ, समझे ना? अब उसमें 3 आतंकवादी मारे गए, अच्छा हुआ। क्यों? अभिमन्यु मारा गया, बुरा हुआ। और कौरवों के 7 बेटे मार दिए गए, कि बहुत बढ़िया हुआ। अब तेरे को बढ़िया हुआ कि बुरा हुआ की जरूरत क्या है? इतने दूर के हैं वे, तेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं है, न कौरव न पांडव। और यदि एक रिश्तेदार होंगे तो दूसरे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि वे आपस में रिश्तेदार थे। तुझको एक के मरने में खुशी क्यों, और एक के मरने में रंज क्यों? समझे ना? जबरदस्ती। लेकिन ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, बिना उसके बराबर डिसीजन देता रहता है। तनख्वाह मिलती है तेरे को, जज तो कोई फैसला देते हैं तो उन्हें कितनी मोटी तनख्वाह मिलती है और सारी सुविधाएं मिलती हैं, और ये मुफ्तिया हर बात में डिसीजन देता है। वो गड़बड़ तो वो है कि उसमें अच्छा और बुरा ये राग द्वेष का काम है, और ये मैं हूं कि पर हूं, आप समझे, ये मिथ्यात्व का दोष है। तो इसलिए बस खत्म। क्यों भैया, क्यों पूछ रहे हो ये किसकी है? बहुत बढ़िया है, क्या क्यों पूछ रहे किसकी है? यदि कोई यहाँ मौजूद नहीं हो और कोई नहीं बताए कि मेरी है तो मेरी हो जाए। क्यों? लेकिन तेरी भी नहीं है ना, कि नहीं मेरी भी नहीं है, तो छोड़ रहे हैं, तेरे को क्या लेना देना? कोई उठा ले जाएगा तो कोई की घड़ी कोई उठा ले जाएगा, तेरे बाप का क्या जाता है? एक बहुत सच्ची घटना सुनाता हूँ, बहुत पुरानी है, दादा को याद आ गई। मैं जयपुर में आया था, और ये शायद परमात्मा 5वीं क्लास में पढ़ता था, 4वीं में पढ़ता था, और ऐसे बच्चे उससे सब छोटे ही छोटे हैं, ये पढ़ते थे। तो एक दिन अपने शाम को बगीचे में बैठने जाते थे, तो रामनिवास बाग में बगीचे में बैठने गए। तो जिस बेंच पे हम लोग बैठे वहाँ एक किसी का पेन पड़ा हुआ था, बहुत बढ़िया पेन था। अच्छों का मन बिगाड़ दे ऐसा पेन था। बोले दादा ये पेन पड़ा है? पड़ा है तो पड़े रहो, कोई ले जाएगा तो ले, तुम्हें क्या? तो कोई ले जाएगा तो इसलिए वो ना ले जा पाए, माने चोरी नामक पाप वो ना कर पाए, इसलिए चोरी नामक पाप अपन कर ले। उससे पाप को बचाने के लिए। क्यों? किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को ले लेना और लेकर किसी को दे देना, ये चोरी की परिभाषा पड़ी है आपने कि नहीं पड़ी? क्यों? तो अपन ले लें और फिर निकालेंगे राजस्थान पत्रिका में, आएगा कोई तो दे देंगे। क्यों? कि पुलिस में दे आएंगे। लेकिन बेटा हमें और काम नहीं है क्या?
बहुत चीजें पड़ी हैं जमीन से। ये पेन पड़ा है और बगल में जमीन पड़ी है क्यों? यानी कहने का मतलब ये है कि हम उसे अकेला जाने बिना नहीं रह सकते हैं क्या? मतलब हम जान लें और आगे अपने विकल्प जाल को नहीं दौड़ाएं कि यहां नहीं रह सकते हैं क्या? ये पाठ तो मैंने उनको उस दिन पढ़ाया था। क्या कि हमारा चित्त क्यों परेशान हो रहा है? ये तो जगत में बहुत चीजें हैं, हम क्या क्या करेंगे? हमें कैसा जाने नहीं, हमारे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि जानना तो स्वभाव है, लेकिन उसके आगे बढ़ना वो विकार है। वो जानना आत्मा का स्वभाव है और ये मेरा है, ये विकार है। मैं इसका करता हूं, ये विकार है। तो यहां रोक तो यहां लगना चाहिए कि हम तो बढ़िया हैं, हम तो जरा पहले से रोक लगाते हैं। क्या है भैया, ये माल है कि एक है तो माल बढ़िया, अपन को ये $1,00,000 कैरेट में भी मिले, 1,00,000 तो लेने का है, छोड़ने का नहीं है, लेकिन 25 से ज़्यादा मत लगाना। क्यों? थोड़ी गुंजाइश रखते ना, फिर वो सौदा उतने पड़ेगा। अब वो क्या कहता है सामने वाला कि मुझे बेचना तो इसमें है, लेकिन तो अभी 2 लाख से कम मत बोलना। वे समझते हम दोनों बहुत होशियार हैं।